हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट कि सर पीसी के जो पेपर के एमसीक्यूज़ हैं काइंडली उसको सॉल्व करवा दें। बायो के हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एग्ज़ाम में आ जाए। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम जल्दी से इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और आपने इनको अच्छे से गौर से सुनना और देखना है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम का ये हिस्सा बन जाए। तो बच्चों पहला जो एमसीक्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट द कॉमन नेम ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। हाँ भाई, ज़रा कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा यस, मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड जो है दिस इज़ द साइंटिफिक कॉमन नेम ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसे हम सरसों कहते हैं। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में जो एनिमल्स डिवाइड हुए हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुए हुए हैं, इसका पढ़ना क्या कहलाता है? ऑब्वियसली बायो ज्योग्राफी। ठीक है, सिलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन से मुराद है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो देखो, थ्योरी, लॉ, हाइपोथेसिस, इन तीनों का ताल्लुक साइंटिफिक मेथड से है। ठीक है, साइंटिफिक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, लेकिन रेशो का ताल्लुक नहीं है। तो रेशो एक अलग चीज़ है, तो इसको ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग। देखो, मेटाफाइटा इज बेसिकली अबाउट प्लांट्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म भी प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट हैं, ब्रायोफाइटा भी प्लांट है, लेकिन एल्गी जो है, एल्गा जिसे हम कहते हैं, ये प्लांट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये मेटाफाइटा में नहीं आएगा। द थिन वॉल ऑन द आउटर साइड ऑफ अ सेल विच सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर सेल। एक सेल को दूसरे सेल से जो समझ लो वॉल अलग करती है बच्चों, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एनर्जी। जब भी एनर्जी का यूज़ होगा, याद रखो बच्चों, वो आपके पास हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, एक्टिव का मतलब ही यही है कि उसमें एनर्जी का यूज़ होगा। द टर्म क्रोमोजोम वॉज गिवन बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट। हाँ भाई, क्रोमोजोम के बारे में किसने बताया था? यस, वॉल्टर फ्लेमिंग ने बताया था हमें। किसके बारे में? क्रोमोजोम के बारे में। ठीक है, ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। देखो, एंजाइम के सारे काम हैं, क्या काम है भाई? रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, सेंसिटिव होता है, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी इन्हांस तो नहीं होती ना इनहिबिटर से। इनहिबिटर तो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, बढ़ाते तो नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर जो ये आंसर है ये गलत है और बाकी आंसर ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ 1 ATP। बच्चों 180 ATP मॉलिक्यूल जब भी बनेंगे तो आपको ग्लूकोज के कितने मोल चाहिए होंगे? तो याद रखें 5 मोल जो हैं ग्लूकोज के, वो 1 ATP मॉलिक्यूल्स जो है ATP के पैदा कर सकते हैं। अच्छा जी, सिलेक्ट द मिसमैच। प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, नहीं उल्टा है बेसिकली, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, फैट्स स्टार्च से नहीं बनता बच्चों, फैट बनता है लिपिड से, तो ये गलत है, मिसमैच है। ठीक है, द वेन विच ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम किडनी। जब किडनी हमारा ब्लड क्लियर कर देता है तो कौन सी वेन उसको वापस लेकर आती है? तो दैट इज़ रीनल वेन। ठीक है, द लीव्स विच हैव स्टोमेटा ऑन देयर लोअर एपिडर्मिस। देखो, वैसे तो स्टोमेटा लीफ के दोनों तरफ होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे आम का दरख्त है, मैंगो वगैरह है, तो इसके अंदर ज़्यादातर जो स्टोमेटा है वो सिर्फ नीचे की तरफ होते हैं, लोअर साइड पे होते हैं, और ऐसे लीफ को हम कहते हैं बायफेशियल लीव्स। ओके, सो बच्चों ये थे हमारे पास एमसीक्यूज़, सोचा आपके साथ डिस्कस किए जाएँ एंड दुआ करते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। विश यू वेरी गुड लक बच्चों, और अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा एग्ज़ाम दें। विश यू वेरी गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।